हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 की हिंदी बुक वसंत भाग 2 चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसका प्रश्न उत्तर आपने पहले ये पाठ पढ़ चुका है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता को मैंने आपको समझा दिया है। तो आज मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी, तो आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। लेकिन इसे लिखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, आप पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर है, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोड़ियाँ खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे कि पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोड़ियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। तीसरा है प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब आपको इसके भाव स्पष्ट करना है कि ये क्या बोलना चाहते हैं। उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि पक्षी के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। अब है प्रश्न 4 का ये पहला प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपनी विचार लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे आप कि मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। अब है आपका चौथा नंबर का दूसरा प्रश्न, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि एक बार आपने अगर पक्षी पाला है तो आप अपने अनुसार से इसका उत्तर लिखिए कि कोई भी पक्षी अपने पाला है तो एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घरवाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छानुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था।
इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। अब है 5वां प्रश्न। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे कि पक्षियों को पिंजरों में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी, यदि पक्षी न रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। अब है भाषा की बात। 6ठा प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरण लिखिए। तो आप इस तरह के कविता से ढूंढ के 3 उदाहरण लिख सकते हैं। तो उत्तर में देखिए, एक तो है पुलकित पंख, दूसरा है कटुक निबौरी, तीसरा है कनक कटोरी। अब 7वां प्रश्न है कि भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो देखिए क्या होगा, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, तो इसको रात और दिन ऐसे बोल सकते हैं। तप मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। तो इस तरह से बच्चों आपका ये प्रश्न उत्तर खत्म हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और आप इसे अच्छे से याद कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।